अरे ओ बूढ़े, कितनी बार कहा है यहां मत आया कर। ये कहकर ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसके हाथ से गुब्बारों की डोर झटक दी। रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ गए। वो बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस झुका और बचे हुए गुब्बारे उठाने लगा। किसी ने नहीं सोचा कि यही झुका हुआ आदमी कभी सीना तान कर देश की रक्षा करता था। किसी ने नहीं सोचा उसकी जेब में एक ऐसा पहचान पत्र है। अगले ही दिन उसी सिग्नल पर उसी बाबा की बॉडी तिरंगे में लिपट कर आएगी। आज की कहानी सूबेदार मेजर अरविंद सिंह की है। शाम के ठीक 6 बजे थे। शहर का सबसे व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल हमेशा की तरह भरा हुआ था। चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की तेज आवाजें, धुएं से भरी हवा और लोगों के चेहरों पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दुबला पतला शरीर, झुकी हुई पीठ, सफ़ेद बिखरे बाल और चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारों की डोर थी। वो उन्हें संभाल कर पकड़े हुए था, जैसे अगर ज़रा सी ढील हुई तो गुब्बारे भी उसे छोड़कर उड़ जाएं। लोग उसे कहते थे गुब्बारे वाला बाबा। असल नाम किसी को नहीं पता था, शायद किसी ने कभी पूछा भी नहीं था। वो हर लाल बत्ती पर गाड़ियों के बीच धीरे धीरे चलता, किसी कार के शीशे के पास लुकता और बहुत हल्की आवाज़ में कहता, बेटा गुब्बारा ले लो, बच्चा खुश हो जाएगा। कुछ लोग उसे देखते ही शीशा चढ़ा लेते, कुछ हाथ से इशारा करके भगा देते और कुछ ऐसे थे जो उसे देखना ही नहीं चाहते थे, जैसे वो इंसान नहीं सड़क का कोई हिस्सा हो। कभी कभी किसी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा बच्चा मुस्कुरा देता। माँ बाप मजबूरी या दया में एक गुब्बारा खरीद लेते। बाबा तब बहुत ध्यान से गुब्बारा गाड़ी के अंदर देते और हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देते। यही थी उसकी रोज़ी। उसी सिग्नल पर रोज़ ट्रैफिक ड्यूटी करता था हेड कांस्टेबल राकेश। राकेश को बाबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था ऐसे लोग ट्रैफिक बिगाड़ते हैं और उसकी ड्यूटी मुश्किल बना देते हैं। वो कई बार बाबा को वहाँ से भगाने की कोशिश कर चुका था। हर बार डांटता, कितनी बार कहा है यहाँ मत आया कर, ट्रैफिक जाम होता है। बाबा कभी बहस नहीं करता, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता और कहता, ठीक है बेटा। लेकिन अगली लाल बत्ती पर फिर वही दिखाई देता। उस दिन राकेश का मूड और ख़राब था। घर में सुबह से झगड़ा हुआ था, ऊपर से सीनियर की फटकार अलग। वो बाबा को देखते ही गुस्से में आकर उसके हाथ से गुब्बारों की डोर झटक देता। कुछ गुब्बारे हवा में उड़ गए, बच्चे चिल्ला उठे। बाबा ऊपर देखा, फिर नीचे झुककर बचे हुए गुब्बारे समेटने लगे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं था। पास खड़ी एक लड़की ने राकेश से कहा, उसे रहने दिया जाए। राकेश ने उसे भी डांट दिया। बाबा ने लड़की की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं बेटी। लड़की चुप हो गई। लाल बत्ती हरी हुई, गाड़ियां आगे बढ़ गईं, लेकिन कई लोगों के मन में वो दृश्य अटक गया। अगले दिन भी बाबा वहीं था, फिर उसके अगले दिन भी। वो सुबह जल्दी आता और देर शाम तक वहीं रहता, धूप, धूल और धुएं के बीच। पास के चाय वाले ने एक दिन उससे पूछा, बाबा घर में कोई है क्या? बाबा ने बस इतना कहा, मेरे पास यादें हैं। चाय वाला समझ नहीं पाया। शाम को बाबा फुटपाथ पर बैठता, अपनी पुरानी टीन की डिब्बी खोलता, जिसमें कुछ कागज, एक पुरानी फोटो और एक छोटा सा मेडल रखा रहता। वो मेडल को हर दिन बहुत ध्यान से साफ करता। किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। असल कहानी तब खुली जब उसी सिग्नल पर आर्मी की एक जीप आई। पीछे तिरंगे में लिपटा एक ताबूत था। सिग्नल लाल हो गया, पूरा चौराहा अचानक शांत हो गया। कौन शहीद हुआ? लोग गाड़ियों से उतर आए। बाबा भी धीरे धीरे जीप के पास गया। उसने ताबूत को देखा और अपने आप हाथ माथे तक चला गया। उसका सलाम एकदम सीधा और सधा हुआ था। ये सलाम? जीप में बैठे जवानों ने उसे गौर से देखा। एक जवान नीचे उतरा और पूछा, बाबा आप फौज में थे क्या? बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा बहुत। राकेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसके मन में सवाल उठे।
उस रात तेज बारिश हुई। अगले दिन बाबा सिग्नल पर नहीं आया, दोपहर तक भी नहीं। चाय वाले को चिंता हुई। वो फुटपाथ पर गया जहां बाबा बैठता था। वहां कुछ भीगे हुए गुब्बारे और वही टीन की डिब्बी पड़ी थी। जब उसने डिब्बी खोली, उसके हाथ कांप गए। अंदर एक पुराना आर्मी आईडी कार्ड था। नाम सूबेदार मेजर अरविंद सिंह, सेवा अवधि 32 वर्ष, सम्मान वीरता पदक। चाय वाला दौड़ता हुआ राकेश के पास गया। राकेश सब देखकर सन्न रह गया। उसे पता चला कि बाबा को रात में अस्पताल ले जाया गया था और सुबह उनकी मृत्यु हो गई। कोई अपना नहीं था। खबर धीरे धीरे शहर में फैल गई। अगले दिन उसी सिग्नल पर आर्मी की गाड़ी आई। इस बार ताबूत में बाबा थे, पूरे सम्मान के साथ। राकेश ने रोते हुए सलाम ठोका। तब तक शहर ने जाना कि वो गुब्बारे वाला बाबा सिर्फ गुब्बारे वाला नहीं था, वो एक वीर सैनिक था जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की थी। अरविंद सिंह का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी के घर, खुले आंगन और चारों तरफ सरसों के खेत। बचपन से ही उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। जब भी गांव में फौज के जवान आते, वो घंटों उन्हें देखता, बटन, बैज और सीने पर लगे पदक को निहारता। उसके पिता किसान थे। उन्होंने कहा, जो भी बने ईमान से बनना। 18 साल की उम्र में अरविंद ने घर छोड़कर सेना में भर्ती लिया। मां की आंखों में आंसू थे। पिता ने बस कंधे पर हाथ रखा और कहा, जा, देश तुझे बुला रहा है। पहली पोस्टिंग ऊंचे पहाड़ों में मिली। बर्फ, तेज हवा और रातें जहां नींद से ज्यादा ड्यूटी होती थी। कई दिन घर की कोई खबर नहीं, बस रेडियो की आवाज और साथियों की खामोश हंसी। पहला ऑपरेशन सबसे मुश्किल था। गोली की आवाज पास से सुनकर दिल धड़क गया, लेकिन ट्रेनिंग याद आई और सामने तिरंगा था। उस दिन उसने डर पर काबू पाया और एक अच्छा सिपाही बन गया। साल बीतते गए, सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, फिर सूबेदार। हर प्रमोशन के साथ जिम्मेदारी बढ़ती गई। परिवार पीछे रह गया। त्योहार छुट्टियों में बदल गए। बच्चों की हंसी फोन कॉल में सीमित रह गई। पत्नी हमेशा लिखती, सब ठीक है, अपना ध्यान रखना। लेकिन वो जानता था, सब ठीक नहीं होता। सेवा के 32 साल पूरे करने के बाद वो सेना से रिटायर हुआ। फेयरवेल पर सभी ने तालियां बजाईं, कंधे थपथपाए और कहा, अब आराम की जिंदगी। लेकिन आराम कभी नहीं आया। घर लौटने पर उसने पाया कि बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटा शहर में नौकरी करता था, बेटी शादी के बाद दूर चली गई थी, पत्नी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ चुकी थी। घर खामोश था, दीवारें अनजान लग रही थीं। धीरे धीरे उसने खुद को पीछे कर लिया। पेंशन थोड़ी थी, अकेलापन बहुत बड़ा था। एक दिन उसने गुब्बारे खरीदे, शायद बच्चों की हंसी सुनने के लिए, और उसी दिन वो गुब्बारे वाला बाबा बन गया। गुब्बारे सिर्फ बच्चों को खुश करने का जरिया थे, लेकिन असली मकसद था अकेलापन, यादें और जीवन की उन जख्मों को संभालना। हर रात वो टीन की डिब्बी खोलता, आईडी कार्ड, फोटो, पदक, ये सब उसकी असली पहचान थे। वो कभी ना भूलने वाला सैनिक था। बाबा की कहानी शहर के लिए एक सबक बन गई। राकेश और कई लोग समझ गए कि हर झुकी पीठ कमजोरी नहीं होती, हर फटा कपड़ा गरीबी की पहचान नहीं होता, और हर अनजान चेहरा एक अधूरी कहानी छुपाए होता है। और यही थी सूबेदार मेजर अरविंद सिंह की सबसे बड़ी जीत। देश की सेवा, परिवार का त्याग और अंत में शहर के लोगों के दिलों में अमर होना। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारी कहानी आप तक कहां तक पहुंची है। और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि अगली कहानी में हम आपका नाम ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।